नमस्कार है, स्वागत है आप सभी का सुगम संगीत चैनल में। पार्ट 5 में आपका फिर से स्वागत है। थाट असावरी का गीत कैसे निकालें, जो कि मैंने ये श्रृंखला शुरू किया बिलावल से और मैं उम्मीद करता हूँ मैं इसे तोड़ी तक लेकर जाऊँगा। तो एक थाट के मैं ज़्यादा बिगिनर्स हैं तो 2-3 नहीं तो 5 गीत दूंगा आपको, मैं ढूंढ कर दूंगा कि इस थाट में है, निकालना आपको है। गीत निकालना मैंने और भी आसान कर दिया है क्योंकि हर एक वीडियो में मैं चर्चा करता आ रहा हूँ। सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। बिलावल का जब वो आप पहला लेसन देखेंगे तो उनमें सभी का लिंक होगा, ठीक है, वो आप देख सकते हैं। काफ़ी सारी जानकारी दी हारमोनियम के बारे में। आज हम कुछ एक गीत निकालेंगे, असावरी थाट का गीत होगा। तो जो पहले यूट्यूब पर पड़े हैं वीडियो या मान लो मैंने बनाए हैं, तो वो हर एक स्वर हम चेक करते हैं कि गीत का शुद्ध कहाँ पर मिलेगा या उसका उतार चढ़ाव मेलोडियस कहाँ पर मिलेगा। लेकिन इसमें सिर्फ वही स्वर लगाना है, वही कौन सा, यानी कि असावरी थाट का, ठीक है। असावरी थाट में ही स्वर लगाना है, चाहे स्वर आवाज़ ऊपर जा रहा है गीत का या नीचे आ रहा है। ध्यान इस बात का रखना है कि गीत ऊपर जा रहा है या नीचे, लेकिन स्वर असावरी का लगना चाहिए। ये मैं हर एक वीडियो में बताता आ रहा हूँ, ठीक है। तो 2-3 बातों का ध्यान रखें, जैसे कि कोई भी गीत होता है उसका शब्द से लेना देना नहीं होता, किसी भी भाषा का हो या उस गीत में कोई भी शब्द बोलते हो तो शब्द को हटा करके सिर्फ उसका आवाज़ चेक करना है। आवाज़ ही मैच होता है, बाकी कोई भी शब्द हर एक स्वर उठा सकता है वहाँ से, ठीक है। तो उतार चढ़ाव समझना है शब्द को हटा करके, शब्द गीत में चाहे कैसा भी हो, सिर्फ उतार चढ़ाव जो है वो समझना होता है। और ये ध्यान रखना कि ऊपर जा रहा है या नीचे, कैसे पता चलेगा। अब कौन आपको बताएगा कि किस थाट में गीत है, तो मैं सिर्फ असावरी का या मान लो कल्याण का या मारवा पूर्वी तोड़ी का सिर्फ स्वर लगाऊं, है ना। तो 10 थाट 12 स्केल में करें, कम से कम 5 स्केल में करें, और फिर कुछ राग करें 10-12 स्केल में, तो अपने आप संगीत दिमाग में डेवलप हो जाता है। लेकिन फिलहाल जो बिगिनर्स हैं वो गीत नहीं निकाल पाते, गीत को ढूंढते कैसे हैं वो मैं अंदाज बता रहा हूँ। चाहे इसका हम अस्थाई पार्ट निकालें फिर भी तरीका आ जाएगा, जिस प्रकार अस्थाई ढूंढेंगे उसी प्रकार स्टिंजा होगी। तो हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, आपने गीत सुना होगा। असावरी का स्वर देख ले, गा धा नी कोमल होता है। पहली काली से बता रहा हूँ, सा रे गा मा पा धा कोमल नी कोमल सा सा नी धा पा मा गा रे सा। मंद्र सप्तक में आए तो भी वही करना है, सा नी धा पा मा पा धा नी सा। चाहे मंद्र में जाए गीत या ऊपर जाए, लेकिन स्वर असावरी का लगना चाहिए, दूसरा स्वर टच भी नहीं करना, ध्यान रखना, ठीक है। गीत को निकालने का ढंग वो देख लें आप, गीत का पहला शब्द मिलाएं, चाहे ही है, चाहे हा है, चाहे हो है, तो वो पहला शब्द यहाँ पर मिलेगा हमें। सा गीत कैसे उठता है, हम यहाँ से है, जैसे कि हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। जैसे कि हम यहाँ पर हम स्वर मिला, तेरे बिन अब ढूंढना है हम, या फिर चेक करें कि हम जो मैंने लगाया वो सही है, नहीं तो और भी चेक करें असावरी में ही। हम ये गलत है, हम इतना नीचा नहीं, जैसे कि हम, और भी चेक करें, हम ये भी गड़बड़ कर रहा है। एक स्वर मिला, जो स्वर परफेक्ट मिल जाता है उसको भी चेक करें, दूसरा भी चेक करें, शायद उससे भी अच्छा मेलोडी से हो, और चाहे वो गड़बड़ करता हो, चेक करने से पता चलेगा। गीत का पहला शब्द मिला है, चाहे मंद्र में मिल रहा है, चाहे मंद्र मध्य तार में, कहीं भी जो स्वर का पहला आवाज मिला है, शब्द भी है हम या फिर ये हम यहाँ पर है, हम तेरे बिन, हम तेरे
तेरे बिन, तेरे, ते सबसे ऊपर है, रे थोड़ा सा नीचे है, बिन, बिन का अक्षर जो बिन, बिन इस प्रकार जो नीचे ढल रहा है, बिन ऐसा नहीं है, बिन ऐसा नीचे आ रहा है, जैसे कि हम तेरे बिन, और भी देखें, हम तेरे बिन, ये गड़बड़ कर रहा है, और भी चेक करें, इसको चेक करें, जैसे कि हम तेरे बिन, ऐसा हुआ जैसा कि ये स्वर मिला है। फिर से चेक करें, हम तेरे बिन, अगला भी स्वर चेक करें, शायद अच्छा मिलता हो और शायद गड़बड़ करता हो, नहीं पता चलेगा क्योंकि चेक करने से होगा। जैसे कि हम तेरे बिन, ये गड़बड़ करता है। फिर से चेक करें, हम तेरे बिन, ये भी नहीं, इसको ही चेक करें, जैसे कि हम तेरे बिन अब रह नहीं, अब जहाँ से छोड़ा था वहाँ से रह नीचे है, फिर नहीं अब से भी ऊंचे है, ये ध्यान रखना। अब जहाँ से छोड़ा वहाँ से रह नीचे है, रह ऐसा नहीं, रह नहीं, ऐसा कुछ ढूंढना है, लेकिन स्वर असावरी का लगाना। जैसे कि फिर से इस लाइन को गाएं ताकि मूड बना रहे, हम तेरे बिन अब रह नहीं, ये गड़बड़ करता, थोड़ा और चेक करें, नीचे आए, रह नहीं, ये रह नहीं। अब ये भी परफेक्ट मिला, ये भी ठीक मिला, आवाज़ मिला लगता, लेकिन इसको भी चेक करें और इसको भी चेक करें, क्या लगता है, जैसे कि रह नहीं, ये गड़बड़ हो गया, रह नहीं, ये आवाज़ छोड़ना नहीं, जैसे कि हम तेरे बिन अब रह नहीं, ये गड़बड़ करता है, इसको चेक करें, रह नहीं सकते नहीं को छोड़ करके फिर सकते जो स्वर अक्षर है इसका गीत का, वो नहीं से नीचे है, ध्यान रखना। जैसे कि रह नहीं सकते ऊपर से नीचे आ रहा, कहाँ तक ऊपर, कितना ऊपर है ढूंढे, रह नहीं सकते, ये ठीक मिला, इसको भी चेक करें, रह नहीं सकते, ये गलत हुआ, इसको ये ठीक है, जैसे कि रह नहीं सकते। मेहनत करने से ही होगा, चाहे कोई भी गीत का आधा पार्ट निकाले, या अस्थाई हो या स्टिंजा हो, तो जब ऐसा नहीं है कि कैसा स्टिंजा निकलेगा या कैसा अस्थाई पार्ट निकलेगा, जिसे हम मुखड़ा कहते हैं, जैसा अस्थाई हम ढूंढते हैं मेहनत करके, उसी प्रकार हर एक म्यूज़िक, हर एक अलंकार, हर एक बंदिश की लाइन, मतलब उसका उतार चढ़ाव वैसा ही निकलता है जैसा हम पहले कुछ निकाल लेते हैं। इसी प्रकार जुड़े रहें और एक एक थाट के अंदर घूम करके स्वर लिपि वही लगाना जो कि थाट में लगता हो, एक्स्ट्रा स्वर छेड़ना भी नहीं है, इससे गीत का निकालने का ढंग जो है वो आपके दिमाग में डेवलप होगा। और इसके बाद में क्या है, रह नहीं सकते, फिर है तेरे बिना, इसको आकार में कर ले, गीत का शुद्ध छोड़ दिया, इसको ढूंढना, तेरे बिना, थोड़ा सा नीचे जाकर फिर ऊंचे, तेरे अक्षर ढूंढ रहे, तेरे, ये है तेरे बिना थोड़ा सा ऊंचे, फिर ना जो अक्षर, फिर वहीं से तेरे जहाँ से उठाया वहाँ पर ही ना है, ठीक है, तेरे बिना, इसको भी चेक करें, तेरे बिना, ये गड़बड़ करता है, ये ठीक है, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तेरे बिना क्या वजूद
क्या वजूद मेरा, क्या वजूद मेरा, नीचे से ऊपर रे सा नी सा, ऐसा हुआ, क्या वजूद मेरा। इसी लाइन को याद करते हुए कि कौन कौन से स्वर इसमें लगे तो वो याद भी रखना, भूल मत जाना। फिर से इसी लाइन को सभी को गाएं। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। फिर है क्योंकि तुम ही हो, क्योंकि 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 क्योंकि, ये स्वर क्योंकि तुम ही हो, अभी इन्हीं में क्योंकि तुम ही हो। अगला अंदाज भी वैसा ही है शायद, अब तुम ही हो, ऐसा है लेकिन और भी चेक करें, क्योंकि तुम ही हो, ये गड़बड़ करता है। इसी में है क्योंकि तुम ही हो, ये गड़बड़ है, इन्हीं 3 सुरों में है, क्योंकि तुम ही हो, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो, अब तुम ही हो, ऐसा नहीं, ही हो, अब तुम ही हो, मेरी जिंदगी आ मेरी जिंदगी अब तुम ही हो, मेरी जिंदगी, मेरी जिंदगी, मेरी जिंदगी अब तुम ही हो। चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी अब तुम ही हो। मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में। मैं दुनिया जो है, मैं दुनिया, ये भी असावरी का है, मैं दुनिया, और भी नीचे देखें, मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में। दुश्मन जमाना मुझे ना बुलाना, मैं खुद को मिटा दूंगा तेरी चाहत में। ये कुछ गीत ढूंढने का ढंग। अब ध्यान आसान इसलिए कर दिया कि जो हम पहले YouTube पर वीडियो देखते हैं या मान लो मैंने बनाए, तो वो हम हर एक स्वर को छेड़ते हैं कि ना जाने इस गीत का ये शुभ तो है ही लेकिन आवाज़ कहाँ पर मिलेगा। इसलिए आसान है कि इसमें मैं ये क्लियर करूँगा, आपको थाट का गीत जो है दूंगा, लेकिन वो उसमें मैं ये बता दूंगा कि इस थाट का ये गीत है, बाकी एक्स्ट्रा स्वर बिल्कुल मत छेड़िएगा और इसी में ढूंढना है। चाहे मंदिर सप्तक में गीत आ रहा है, चाहे ऊपर आरती भजन गज़ल जो भी है, ध्यान ये रखना है ऊपर जा रहा है या नीचे, गाएं उसको मैन बारीकी से समझें। सुनने का रियाज होता है, गीत जो हम निकालना चाहते हैं, गीत भजन गज़ल जो भी है, सुनने का रियाज तब जब तक नहीं होगा हारमोनियम में गीत कभी नहीं निकलेगा। और ये भी है, कहते हैं लोग कि मैंने 12 स्केल में 10 थाट किए है, राग भी की है, लेकिन गीत नहीं निकालना आ रहा है। उसका कारण ये है कि जो आपने 10 थाट सीखी या कुछ राग सीखे हैं, उसका आदत यानी कि बिलावल की आदत, उसका मेलोडियस दिमाग में जब तक आपके नहीं होगा, सीखने से कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि आप ये भी जानते हैं बिलावल में सभी शुद्ध स्वर लगते हैं, तो उसका शुद्ध स्वर तो आप दबा देंगे कि 7 स्वर ही लगाने हैं, शुद्ध स्वर लगाने, कोमल को छोड़ करके, लेकिन उसका 7 सुरों का जो सीक्वेंस है वो आपके है दिमाग में, ये होना ज़रूरी है। फिर अपना काम धंधा करते समय भी इस बात का खास ध्यान रखें कि मारवा का अंदाज कैसा है, तोड़ी का कैसा है, राग भोपाली का कैसा है, या मान लो किसी भी राग का अंदाज जो आपने सीख रखा है उसका अंदाज कैसा। आप बटन तो दबा रहे हैं, रे धा कोमल करके बाकी शुद्ध कर दिया, भैरव बजा रहे हैं, मान लो रे धा कोमल आप समझते हैं, रे धा दबा दिया, लेकिन दबाने से अलावा भी उसका आदत समझें कि ऐसी उसकी सीक्वेंसी है। तो गीत को सुनने का रियाज भी कानों से होगा, तो अच्छे से गीत को सुनिएगा। एक और मैं बात क्लियर कर देता हूँ, जो आप गीत निकालना चाहते हैं उसको स्ट्रेट अच्छे से गाइएगा। गलत गाओगे तो हारमोनियम का स्वर ही गलत ही निकलेगा, क्योंकि गला जिधर जाएगा उधर ही हारमोनियम आएगा,
और गला गलत जा रहा है तो हारमोनियम ऑटोमेटिक गलत ही आएगा। अच्छा गाएं, बढ़िया गाएं, मेरे से भी अच्छा गाएं, तो स्वर अपने आप फिंगर ढूंढ लेता है कि कहाँ पर आवाज़ घूम रही है। ठीक है, किसी भी स्वर का पहला स्वर मिलाने की आदत करें। अब इस हिसाब से देखें, सा, मैं तो मंदिर गया, ये स्वर हम मिलेगा, कहाँ पर है ढूंढना, ये यहाँ पर मिल गया। मैं तो मंदिर गया पूजा आरती की, अब ये भी ढूंढना, आरती, आरती ऊपर से नीचे है या नीचे, ये ध्यान रखना। मैं तो मंदिर गया पूजा आरती, ये भी गड़बड़ कर रहा है, इसको चेक करें। पूजा आरती, ये भी गड़बड़ कर रहा है, इसको चेक करें। पूजा आरती की, पूजा करते हुए ये ख्याल आ गया। ये भी ध्यान रखना, चेक करते आना है स्वर कहाँ पर मींड है, कहाँ पर स्वर घिसीटता हुआ जा रहा है, कहाँ पर जो कुछ स्वर छोड़ करके है। हर एक गीत निकालने के पीछे कितना कुछ झंझट है, ये मैंने वीडियो क्लियर किया। वीडियो ज़्यादा लंबा होता जा रहा है, उम्मीद करता हूँ ये आपको मेरा कॉन्सेप्ट ज़रूर पसंद आया होगा। जुड़े रहें चैनल पर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।